हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो, आपको विजिबल है कि यहाँ पर कुछ सेल्स दिख रही हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सेल्स हैं, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है और ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ का डेफिनेशन लिखा हुआ है। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक सिंगल सेल को यहाँ पर अकेले दिखाया गया है और फिर इसके बाद आपको सेल्स जो है, ये कई सारी सेल्स हैं, ये ग्रुप कर ली हैं और ग्रुप बना करके इन सेल्स में एक लेयर भी बना सकती हैं ये। तो ये सेल्स किसी ऑर्गन को बना सकती हैं, जैसे यहाँ पर लीफ है तो ये पत्ती का एक ऑर्गन है, पार्ट है, या इसी तरीके से एनिमल का ये स्टमक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो सेल ग्रुप करके टिश्यू बनाती है और टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी ऑर्गन को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनके जो टिश्यूज़ हैं वो स्टेशनरी एंड फिक्स्ड होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ एनिमल टिश्यू जो है वो एनिमल, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स और एनिमल्स हैं उनके जो टिश्यू हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे। अब पहले हमको बेसिक यहाँ जो लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि प्लांट्स क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एनिमल्स क्या क्या परफॉर्म करते हैं। कि एनिमल जो है आपने किसी प्लांट को चलते हुए नहीं देखा होगा, एनिमल को आपने चलते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा हॉर्स है, एलिफेंट है या कॉकरोच है, ये कोई आंट है, इंसेक्ट्स हैं, इनको आपने मूव करते हुए देखा होगा, बट आपने प्लांट्स को मूव करते हुए नहीं देखा है। आपने एनिमल्स को ग्रो करते हुए देखा है और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो इस तरीके से होता है कि प्लांट्स की कोई एक एज आप देखेंगे कि हर एनिमल की एक डेफिनिट एज लिमिट होती है, एक रेंज होती है, लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है कि हर प्लांट की एक डिफिनिट एज हो। कोई प्लांट किस एनवायरनमेंट में है उसके हिसाब से वो ग्रो कर सकता है, जितना उसको इसेंशियल चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर प्लांट्स के मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स के मोस्ट टिश्यू जो है अलाइव होते हैं। और एनिमल्स की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उनको अपने सर्वाइवल के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए लेस एनर्जी की नीड होती है। इसीलिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो जाते हैं। और इसी में हम प्लांट्स टिश्यू को जब देखते हैं तो प्लांट्स टिश्यू के बेसिकली दो में डिवाइड कर सकते हैं उसे, कि प्लांट्स में एक टाइप के टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और प्लांट्स में दूसरे टाइप के टिश्यू भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स में देख सकते हैं कि एनिमल्स, ये देखिए प्लांट टिश्यू का ये वाला आप चार्ट देखेंगे कि प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के हैं बेसिकली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनके नाम में ही आपको इसका आंसर मिल रहा है, कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब हुआ कि वो सेल्स जो सेल डिवीज़न कर सकती हैं, और परमानेंट का मतलब हुआ सेल्स जिनमें अब सेल डिवीजन नहीं होगा, अब ये सेल्स मैच्योर हो चुकी है। तो प्लांट में हमेशा दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्लांट के हर पार्ट में, चाहे उसका रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। आप देखेंगे कि कोई लीफ जब राइज होती है प्लांट में तो बहुत छोटी सी होती है, फिर वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होता है लीफ में, और जब वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो होता है वो नई नई सेल्स बनाता जाता है, फिर धीरे धीरे वो जो सेल्स बढ़ती हैं नंबर में, तो वो सेल्स अपना एक परमानेंट स्ट्रक्चर अटेन करती हैं, और जब परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेती हैं तब उनमें अब उनसे नई सेल्स नहीं बन पाती हैं और वो सिर्फ प्लांट का पार्ट बनाती हैं, यानी वो पत्ती का सिर्फ भाग बनाती हैं। तो पत्ती की सतह बनाएंगी या पत्ती की डंठल बना लेंगी, एक डेफिनेट बना लेती हैं कि हाँ ये भाग बनाने वाली हैं, तो उनको हम कहते हैं वो मैच्योर हो गई हैं। और ये मैच्योर सेल्स जो रहती हैं
ये ग्रुपिंग करके परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। और ये मैच्योर सेल्स जो हैं वो अब उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होगा जिसमें सेल डिवीज़न होते रहता है, और परमानेंट टिश्यू वो होगा जिसमें अब सेल डिवीज़न आगे नहीं होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखिए 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। और ये तीनों इस बेसिस पर है कि ये कहाँ पाए जा रहे हैं प्लांट में, इसे हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा केवल एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आज, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक कोर्स है, तो कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसी तरह से जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू के भी टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके भी 2 टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिश्यू का ये देख सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट का 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये है। इसे हम डिस्कस करेंगे एक एक क्लास में, धीरे धीरे एक एक चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपकी बुक में एपिडर्मिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में भी लिखा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो इसमें यहाँ देखिए जाइलम जो है वो 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, जाइलम ट्रैकीट्स का, जाइलम वेसिल्स और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम भी 4 टिश्यू का बना हुआ है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो इस तरीके से जाइलम के ये 4 कंपोनेंट्स और फ्लोएम के ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं ये मिल करके जाइलम और फ्लोएम को बनाते हैं, ठीक है। इनके अपने अपने काम हैं। तो जाइलम का जो मेन काम है वो क्या काम है, ये इनकी मदद से प्लांट में वाटर और उसमें डिज़ोल्व्ड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जाइलम स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेशली वाटर का कंडक्शन जो है वो जाइलम की मदद से होता है। और फ्लोएम जो है वो बेसिकली जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, पत्ती में फूड फॉर्म होता है और फूड जो बनेगा प्लांट में वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जाइलम है जिसमें केवल 1 वे मूवमेंट होता है, और किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का हो रहा है इसमें इन। और यहाँ आप देख रहे हैं 2 वे फ्लो है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फूड, स्पेशली फूड का मूवमेंट, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे हमने देखा कि प्लांट टिश्यू है उसके 2 टाइप, पहले सबसे पहले हमने देखे एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक का हमने टाइप देखा इंटरकैलरी, एपिकल, और एक और टाइप देखा हमने, 3 टाइप उसमें थे। तो उसी तरीके से उसमें परमानेंट में हमने देखा तो परमानेंट में भी जाइलम और फ्लोएम थे। फिर एनिमल टिश्यू को हम जब डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 4 टाइप हमें दिखता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू दिखता है। फिर एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप को डिवाइड किया गया है, मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड किया गया है, और नर्वस टिश्यू का एक ही टाइप का होता है, ठीक है। फिर इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर सारे टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को एक साथ बताया है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। ये टिश्यू किस टाइप की सेल के क्या स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर, जिस शेप की सेल से बने हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर इसको स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर कहा गया है। यानी कि कॉलम शेप की लंबी लंबी सेल्स हैं तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है। यहाँ क्यूब शेप की, क्यूब साइज की सेल्स हैं तो इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा गया है। यहाँ फ्लैट सेल्स हैं तो इनको स्क्वेमस एपिथेलियम कहा गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, बोन है, कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यू है, एल्वियोलर टिश्यू है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। फिर 3rd टाइप में आपका एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू है जिसमें स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक आता है। इनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है। फिर इसी तरीके से एक जो लास्ट आपका टिश्यू में है, एनिमल टिश्यू का लास्ट जब आप देखोगे तो वो आपका कौन सा है, नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू का ये जो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो कि ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो सेंटर में है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, और ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है इसको एक्सॉन कहते हैं, और यहाँ पर नर्व एंडिंग्स हैं। तो इस तरह से ये साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये जो है स्ट्रक्चर, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये मिलके के इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व टिश्यू कहते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट जो कोर्स है टिश्यू चैप्टर का, केवल ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो आई होप आज आपका क्या कोर्स है, जैसे एनिमल टिश्यू का ये चार्ट आप इसको बना लीजिए ज़रूर से ज़रूर। इसी तरीके से आप अपना जो प्लांट टिश्यू का भी चार्ट है उसे भी बना लीजिए। इसमें बहुत सारे कंपैरेटिव चीज़ें भी दी गई हैं, तो जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो अपने आप से भी थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो। मैं जैसे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम 3 टाइप है, या प्लांट टिश्यू का ये चार्ट है, तो इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स कल शेयर की थी, तो नोट्स को कैसे समझना है, क्या है, वो सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे इस पर लिखना शुरू करिए और एनसीईआरटी से रिलेट करके डायग्राम बनाकर धीरे धीरे तो इसी के साथ आपको ये चीज़ जो है, ये डिस्कशन आपका कंप्लीट, सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये कि आपको क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है।